हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम मंदिर में ही सुबह के समय में बताऊंगी आपको कि कैसे पूजा करना है। तो सुबह सवेरे हम नहा धो के और भगवान लड्डू गोपाल की मैं मंदिर में ही पूजा करके आपको बता रही हूँ। तो बहुत ही सरल विधि है ये। तो हमने एक स्वास्तिक बना लिया है। एक थाली पात्र आप ले लें और स्वास्तिक बना लें और थोड़े से पुष्प रख लें और भगवान लड्डू गोपाल को सबसे पहले आप स्नान कराएं। दिन भर में एक बार आप पंचामृत स्नान जरूर कराएं। तो मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। तो भगवान को हमने पंचामृत से स्नान करा देंगे। तो घी, दूध, कच्चा दही, बूरा और इस तरीके से और शहद पंचामृत बना के आप स्नान करा दें और इस तरीके से हम पोषण कर लेंगे। तो सुबह आपको पूजा कैसे करनी है वो मैं बता रही हूँ आपको मंदिर में ही, क्योंकि मंदिर में गणेश जी भगवान स्थापित रहते हैं। तो अलग से आपको गणेश जी स्थापना की ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह और नए कपड़े हम हमारे लड्डू गोपाल को पहनाएंगे, क्योंकि हमारे भगवान का जन्मदिन है। तो इस तरीके से मैंने उनको सुंदर सुंदर ड्रेस पहना दिया है और चंदन का टीका हम लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। और कुमकुम का टीका हम हमारी गौ माता को लगा देंगे। तो इस तरीके से आप मंदिर में ही पूजा करें और इस तरीके से बहुत ही सरल और सुविधाजनक रहता है। आप चाहे तो अलग से चौकी भी लगा सकते हैं, मंडप आप सजा सकते हैं, पर इस तरीके से आप अगर इतना ना कर पाएँ और तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि सुबह सुबह मैंने मंदिर में पूजा कर ली है नहा धो के बढ़िया। और इस तरीके से हम दिया जला लेंगे। पुष्प भगवान को जो प्रिय हैं, पीले फूल वो मैंने चढ़ा दिए हैं। पीली मैंने ड्रेस पोशाक पहना दी है भगवान को। तो इस तरीके से हम पूजा कर लेंगे। श्रृंगार कर लें, जो भी पहले का आपके पास मतलब श्रृंगार हो वो भी आप कर सकते हैं। और जो नया लेके आए हैं वो आप रात को कर सकते हैं। बांसुरी आप भगवान के पास अवश्य रखें। बहुत अति प्रिय है भगवान को बांसुरी। गौ माता को और बछड़े को सबको हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और इस तरीके से हम सुबह की पूजा कर लेंगे। और तुलसी दल आप अवश्य चढ़ाएं, भगवान को अति प्रिय है। और भोग में लगा दूंगी। तो इसमें दूध की मिठाई लें, इस दिन अन्न ना चढ़ाएं। और फिर हम खीरा रख देंगे भगवान के पास में सुबह, जिसके मतलब ऐसे डंठल लगा हुआ खीरा मैंने लिया है। आप सादा खीरा भी ले सकते हैं, जो आपको मिल जाए टाइम पे। भगवान को हाथ जोड़ के ये करें और एक सिक्का आप रख दें। इस तरीके से मैंने पूजा कर ली है सुबह की। और भगवान को हाथ जोड़ के विनती करें कि हे भगवान, आप मेरी पूजा को पूर्ण करना और मेरी सहायता करना इस पूजा में। और इस तरीके से वो जो चुनरी हमने ली है वो भगवान को हम ओढ़ा देंगे। अब शाम के समय आप पूजा वापस कर लें। ये सुबह की पूजा हमने कर ली है। फिर शाम को आप मतलब 6 बजे पूजा कर लें और 7 बजे तक आप ऐसे उड़ा दें भगवान को। और इस तरीके से हम पर्दा लगा देंगे। और फिर हम ये मतलब खीरा जो हमने रखा है वो हमने यहाँ रख दिया है भगवान के पास में। और फिर हम घूम फिर के आ जाएंगे। झांकियाँ होती है बाहर सुंदर सुंदर सजाने के लिए, तो वो हम देख के आ जाएंगे और बढ़िया अच्छे से भोजन बनाएंगे। और भोजन में आप मतलब सात्विकी भोजन करना है इस दिन। फलाहारी भोजन और जो भी मतलब सात्विक होता है भोजन वही आप करें। अन्न का इस दिन आप भोजन ना करें। और ताली बजा के, घंटी बजा के और हम हमारे भगवान जी को, हमारे लड्डू गोपाल को उठा देंगे। तो इस तरीके से हम हमारे लड्डू गोपाल को उठा देंगे और क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है उस तरीके से हम इसको काटते हुए सिक्के से हम इसको काटेंगे। ये नाल छेदन इसको बोलते हैं। और इस तरीके से ये प्रक्रिया की जाती है कि हमने ये भगवान जी की नए बच्चे की नाल काटी है। अब आप इसको किसी गमले में या मिट्टी में दबा दें और बाकी को भगवान के प्रसाद चढ़ा के और आप सबको प्रसाद वितरित कर सकते हैं खीरे का। और इस तरीके से हम शाम की 12 बजे बाद में हम पूजा कर लेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम देख लें, शंख बजेंगे, मंदिरों में घंटे बजेंगे, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि भगवान का जन्म हो गया है। और फिर हमने एक प्लेट ले ली है
और इस तरीके से हम कच्चे दूध से पहले स्नान कराएंगे, थोड़े पुष्प हम रख लेंगे और फिर बूरा, दही और पंचामृत हम स्नान कराएंगे। घी हमने भगवान को चढ़ाया है, शहद हम भगवान को चढ़ा देंगे और इस तरीके से बहुत ही सुंदर स्नान हम भगवान को कराएंगे। 12 बजे बाद की ये पूजा है, तो इस तरीके से फिर हम अंग पोषण कर देंगे। ये जो चरणामत के मतलब तरीके से आप यूज़ करें, सबको चरणामत वितरित कर दें, इसका जो स्नान हमने कराया है। और सुंदर सुंदर हम श्रृंगार करेंगे भगवान का। नई ड्रेस हम पहनाएंगे, सुबह हमने अलग पहनाई थी नए कपड़े, और हम कोशिश करें कि आप सुबह शाम नए कपड़े पहनाएं। और इस तरीके से सुंदर हमने श्रृंगार करवा दिया है भगवान का। और कितने प्यारे हमारे भगवान हमको लगेंगे। और इनका जन्मदिन है भाई, तो खूब अच्छे से मन में श्रद्धा भाव रखते हुए ओम भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए आप पूजा करें। मोर पंखी आप भगवान को चढ़ा दें, उनको अति प्रिय बांसुरी उनको आप चढ़ा दें। और इस तरीके से पुष्प और आसन लगा के विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गणेश जी को विराजित कर दें। गौ माता को आप पुष्प रख के विराजित कर दें और उनके मन पसंदीदा पीले फूल मैंने चढ़ा दिए हैं। अच्छा सुंदर सुंदर हमने उनका मंडप पूरा सजाया है। किस तरीके से हमने चौकी लगाई है, एक आसन लगा के फूल रख के, और हम अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो अग्नि को साक्षी मान के हम पूजा करेंगे। तो दिया हमने रख लिया है, और आप चाहें तो पूरे दिन मतलब दिया प्रज्वलित अखंड दीप भी आप जला सकते हैं। नहीं तो आप 7 बजे के बाद जो पूजा करते हैं उसको लेके रात की 12 बजे की पूजा तक आप दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। हमने गणेश जी के, गौ माता के, बछड़े के, दिए के, भगवान लड्डू गोपाल के हम टीका लगा लेंगे। गणेश जी के हम रोली का और भगवान लड्डू गोपाल के हम चंदन का टीका लगाएंगे। वस्त्र स्वरूप हम कलावा अर्पित कर देंगे भगवान को। गौ माता को हमने कलावा अर्पित कर दिया है। और आप चाहें तो 4 बार इस तरीके से लपेट के और आप गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। तो हमने गणेश जी को जनेऊ ऐसे मूली की बना के और अर्पित कर दी है। तो इस तरीके से भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण भगवान को ध्याते हुए हम और मतलब ये पूजा पूर्ण करेंगे। और बहुत सुंदर सुंदर हमने मंदिर को सजाया है। और इस तरीके से हम इत्र सेवा इस दिन जरूर दें। तो भगवान लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, गौ माता को बहुत सुगंधित इत्र है ये, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए इत्र चढ़ाएं। और फिर हम शहद, सबसे पहले भोग में शहद आप चटाएं भगवान को। छोटे बच्चे को कैसे शहद चटाते हैं उस तरीके से। और सबसे पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। इसमें हमको मतलब तुलसी पत्र नहीं रखना है। मक्खन हम सबसे पहले रखेंगे, माखन और मिश्री का भोग लगाएंगे। और इस सब भोग में आप तुलसी ज़रूर रखें, नहीं तो भगवान भोग नहीं मानेंगे। पंजीरी रखें और एक जल का पात्र आप लोटे में जरूर रखें और इसमें आप तुलसी पत्र अवश्य डालें। और मौसमी फल का भोग हम लगाएंगे, जिसमें मैंने खीरा, केला और अनार लिया है। खीरा आप ज़रूर लें। और हम टीका लगाएंगे कान के पीछे भगवान के, कि हमारे लड्डू गोपाल को किसी की नज़र ना लगे। और मतलब जितनी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप दक्षिणा रख दें। तो हमने इस तरीके से नौछावर करके और भगवान की दक्षिणा रख दी है। और एक जल का लोटा भर के रखें इस ज़रूर। और इसमें थोड़ी पंजीरी और थोड़ा सा मीठा जो हमने रखा है, मिठाई हमने रखी है मावे की, वो आप रखें। और फिर आप ये चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। तो अभी हम यहीं रख देंगे, जब हमारी पूजा पूर्ण होगी तो हम चंद्रमा को इसका अर्घ्य दे देंगे। और इस तरीके से आप कपूर आरती कर लें। पहले गणेश जी की आरती करें और फिर हमारे भगवान लड्डू गोपाल की आरती करें। तो बहुत ही भावपूर्ण तरीके से हम आरती कर लेंगे, श्रद्धापूर्ण तरीके से। और इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है। तो हमारे लड्डू गोपाल की हमने पूजा कर ली है, हमारे गणेश जी की, गौ माता की। और इस तरीके से हमने भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि भगवान आप हमारे बच्चों की रक्षा करना, अन्न पुत्र धन देना। और व्रत जब आप खोलें तो ये पंजीरी खाएं सबसे पहले और फिर दूसरा भोग प्रसाद लें। और इस तरीके से ये आप प्रसाद रात को भी बांट सकते हैं और दूसरे दिन फ्रिज में रख दें और दूसरे दिन भी बांट सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना कर लें कि आप हमारी पूजा को भगवान
पूर्ण करना। और इस तरीके से हमने दीप धूप जला के और पूजा की है। और आप झूला अवश्य झुलाएं भगवान को। तो मैंने पूजा करने के बाद में भगवान को झूले में बिठा के पूजा, और इस तरीके से आप सब घर के मिलके भगवान को झूला झुलाएं। और जो भी हमने दक्षिणा रखी है वो भगवान के आप कुछ चीज़, मतलब जो भी लड्डू गोपाल की ड्रेस ले आए या कुछ भी उनके लिए गिफ्ट लेके आ जाएं, और हमारी पूजा पूर्ण होती है। हरती घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।